नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से गांव-गांव घूम करके आलोक सिंह प्रचार कर रहे हैं। आरएलएम के प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, दिनारा से चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार आपस की लड़ाई में चिराग पासवान का अकेले लड़ने के कारण बीजेपी एनडीए की हार हो गई थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के खाते में ये सीट गई है और गांव-गांव में घूम करके किस तरह से आलोक सिंह प्रचार कर रहे हैं आप देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? गांव-गांव घूमना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है आलोक जी? नहीं, पसीना नहीं बहाना पड़ रहा है। जनता जनार्दन भगवान रूपी का ये हमें डिमांड हो रही है कि आप आइए, और आने के बाद उत्साह गजब का मिल रहा है। और चूँकि ये एनडीए गठबंधन की सरकार की जो 500 लाभकारी योजना जो सरकार ने घोषणा की, जो सरकार ने ज़मीन पे पटल पे उतारा, उसका वैसे भी दिनारा विधानसभा में 2020 में जो है कुछ न कुछ आपस के टकरार में ये विधानसभा चली गई थी। एनडीए गठबंधन को हमेशा ये सीट जिताया है। लोकसभा में भले प्रत्याशी एनडीए के हार गए, लेकिन दिनारा विधानसभा से प्रत्याशी जीत गए थे। अब जौन बा सारा लोग डिसाइड कर लेबा कि 11 तारीख के सिलेंडर छाप हमार छपवा जौन बा उस सिलेंडर बा, तो सिलेंडर पर अतना ना सिलेंडर अब जले शुरू हो गई बा कि 11 तारीख के लहक जाई और सारा लोग के मटिया मेट कर दी। ईवीएम में खाली जन बा सिलेंडर पर बटन दबी और भारी से भारी मतों से आदमी। आपका परिवार तो इस इलाके में मगध साहबाद में बहुत दिनों से राजनीति में एक्टिव है। बिल्कुल, पिछले 15 साल से, और आशीर्वाद भी मिला। हम लोगों का इतिहास रहा है कि हर चुनाव में कुछ न कुछ हमेशा वोट बढ़ता है मेरा, और किसी का तो वोट यहाँ जमीन में आ जाता है वो व्यक्ति। तो 15 साल का मेहनत अब रंग लाएगा, हमेशा रंग ला रहा है, हमेशा आशीर्वाद मिल रहा है। इन्हीं लोग का आशीर्वाद हुआ ना कि भाई साहब मंत्री भी बने। और लगातार हम लोग चुनाव अहंकार से नहीं, इनके आशीर्वाद से नहीं लगता है कि कभी हम लोगों को हार का सामना देखना पड़ेगा। और इन्हीं के बीच में रह के हमेशा सुख दुख में हर काम के लिए हम लोग दोनों भाई खड़ा रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण पूरा शाहाबाद मगध खत्म हो गया था, आपको याद होगा। पिछला बार 2020 में यहाँ से बता दें आपको, जैसे कैमूर से रामगढ़ से 170 वोट से अमिका यादव हारे थे। जमा खां चुनाव जीते, सुमन मोहनिया से 47,000 लाई, करहगर से 48,000। ये सब उपेंद्र जी के गठबंधन का। दिनारा 18,000, राजपुर 32,000, बक्सर 38,000, जगदीशपुर 36,000। ऐसे शाहाबाद में तमाम सीटों पे जो है कि हर जगह ये वोट का बिखराव हो गया था, जिसके चलते शाहाबाद में 22 में से 20। अब उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए और चिराग पासवान जी भी कुछ जदयू की सीट पे अपने प्रत्याशी लड़ा दिए थे। और 5 पार्टी का गठबंधन है और 5 पार्टी का कार्यकर्ता है, तो अब कहाँ दुनिया में किसी की ताकत है कि अब एनडीए का झंडा गड़ जाएगा? पूरा गड़ नहीं जाएगा, झंडा लहर जाएगी, गड़ी ना लहर जाएगी। चलिए, तो आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही एनडीए का झंडा उखड़ गया था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही एनडीए का झंडा शाहाबाद मगध में मजबूती से गड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? इनके दावे में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, और आपने जिस तरह से सिटी पोस्ट लाइव को नंबर 1 बनाया है चुनाव के मौके पर, उसके लिए बहुत बहुत आभार।